आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित समय के फलनों में कौन आवर्ती तथा बी हमारा अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्तकाल लिखिए। ओमेगा कोई हमारा धनात्मक नियतांक है। जो पहला पार्ट है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। हमारा जो पहला फलन गिवन है, पहला फलन हमारा y इक्वल टू क्या गिवन है, साइन ओमेगा टी प्लस हमारा क्या है, कॉस ओमेगा टी गिवन है। ओके, एक्चुअली हमारा साइन और कॉस हमारा क्या होता है, एक हमारा आवर्ती फलन को डिनोट करता है। आवर्ती गति हमारी क्या होती है, जब कोई भी कर जो है एक निश्चित पथ की पुनरावृत्ति जो है एक निश्चित समय अंतराल में करता है बार बार, तो वही हमारी क्या होती है, आवर्ती गति होती है। तो हमारा साइन ओमेगा टी जो साइन थीटा का हमारा जो फलन का हमारा जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से जाता है, हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, इस तरीके से हमारा ये जो है इस तरीके से अपने पथ की जो है बार बार जो है पुनरावृत्ति करते हुए जो है इस तरीके से चलता है। ये हमारा क्या होता है, यही हमारा जो है साइन थीटा का हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है थीटा होता है और ये हमारा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। ये हमारा जीरो होता है, यहाँ पे मूल बिंदु से स्टार्ट होकर ये हमारा इसका एक आवर्तकाल कहलाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फिर से इसी कंडीशन में आ गया, आरंभिक कला कोड में आ गया। तो यहाँ से ये हमारा आवर्तकाल होता है इसका 0 से t तक, और इस तरीके से अपने पथ की बार बार पुनरावृत्ति करता है, इसलिए इसकी गति हमारी सरल आवर्त गति होती है। और हमारे यहाँ पे जो है कॉस थीटा भी हमारा एक आवर्ती फलन होता है। इसका ग्राफ हमारा किस तरीके से बनता है, कॉस थीटा का अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस थीटा का ग्राफ हमारा जो है कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा जो है यहाँ से जो है यहाँ पे 90 डिग्री, फाई इसका प्रारंभिक कला कोण 90 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से जो है जाता हुआ जो है हमारा जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से जो हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये किसका ग्राफ बनता है, ये हमारा जो है कॉस थीटा का ग्राफ बनता है। ये किसका होता है, कॉस थीटा का। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आवर्तकाल होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा π/2 एंगल होता है, और ये हमारा कितना होता है, 3π/2 एंगल होता है। ये हमारा 0 होता है और ये हमारा क्या होता है, पाई होता है, और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये 2π होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा भी इस तरीके से आवर्ती फलन होता है। अगर हमारा साइन और कॉस दोनों हमारे आवर्ती फलन है और दो आवर्ती फलन का अगर हम अध्यारोपण करते हैं, इनकी भी आवृत्ति हमारी समान है, तो ये भी हमारा क्या क्या प्राप्त होता है, ये भी इनका जो परिणामी आता है वो भी हमारी एक आवर्ती फलन मिलता है। हमारा इनका भी परिणामी क्या होता है, हमारा एक आवर्ती फलन जो है बन के आता है। अगर इनका परिणामी आवर्ती फलन आ रहा है तो मीन्स हमारी ये गति किस तरीके से होगी, हमारी ये गति जो है आवर्ती गति के बराबर होगी। हमारी गति कैसी होगी, आवर्ती गति होगी। अगर हम यहाँ पे इसको जो है इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना चाहें, अगर इसको जो है किसी एक फलन के रूप में करना चाहे तो ये भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 ये कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, y इक्वल टू आ जाता है ये √2। अब यहाँ पे 1/√2 हम साइन π/4 कॉस π/4 लिख सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, साइन ओमेगा टी इंटू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस π/4 प्लस हमारा जो है कॉस ओमेगा टी। अब 1/√2 को हम जो है क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन के आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा इसका क्या होता है, साइन ए प्लस बी के बराबर हो जाता है। मीन्स हमारा ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस जो है हमारा जो है π/4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ से भी हमारा प्रूफ हो जाता है। ये हमारा फिर से फाइनली एक हमारा साइन फंक्शन आ गया, एक साइन फलन आ गया। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, हमारे ये भी जो है आवर्ती गति को निरूपित करता था। यहाँ से हमारा जो इसका आवर्तकाल, हमें आवर्तकाल भी कैलकुलेट करना है। तो हमारा इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल हमारा t इक्वल टू जो है हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी हमारा क्या होगा, एक आवर्ती गति को निरूपित करेगा और इसका आवर्तकाल कितना होगा हमारा 2π/ओमेगा। दूसरा हमारा क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी के बराबर है। ओके, तो हमारा दूसरा फलन क्या है, हमारा दूसरा फलन गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा फलन हमारा y इक्वल टू हमारा कितना गिवन है, y इक्वल टू यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी गिवन है। तो यहाँ पे ये कितना गिवन हमारा, साइन ओमेगा टी प्लस हमारे क्या है, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस हमारे क्या गिवन है, साइन
4 ओमेगा टी के बराबर गिवन है। तो यहाँ पे हमारे तीनों क्या है, आवर्ती फलन। जब आवर्ती फलन का अध्यारोपण होता है तो हमें क्या मिलता है, एक हमारा आवर्ती फलन मिलता है। तो ये भी हमारी क्या करेगी, ये भी हमारी आवर्ती गति को निरूपित करेगी। इसकी भी गति हमारी किस तरीके से होगी, एक हमारी आवर्ती गति होगी। और इसका अगर हम आवर्तकाल कैलकुलेट करना चाहें तो इस फंक्शन का साइन ओमेगा टी का आवर्तकाल हमारा t1 कितना हो जाएगा, ये 2 पाई ओमेगा के बराबर हो जाएगा। इसका आवर्तकाल हमारा कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। इसका आवर्तकाल हमारा t3, इसको हम t2 मान लेते हैं। t3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है, जब अलग अलग आवर्ती फलन इस तरीके से अध्यारोपित होते हैं और उनके हमारे अलग अलग आवर्तकाल होते हैं, तो जो हमारे पूरे फलन का आवर्तकाल होता है, यहाँ पे हमारा जो पूरे फलन का आवर्तकाल होगा वो कितना हो जाता है हमारा, t इक्वल टू हमारा जो अलग अलग आवर्तकाल होते हैं इनका जो ऊपर वाली राशि होती है, जो अंश होता है, उसका क्या लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो हमारे नीचे राशियां होती है यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा 4 ओमेगा, इनका हम एचसीएफ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स महत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा और 4 ओमेगा इन सब में हमारा कॉमन जो है फैक्टर कौन सा है, कॉमन जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा कौन सा है, ओमेगा हमारी जो है उभयनिष्ठ है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो दूसरे वाले फलन का जो हमारा आवर्तकाल आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, पहले वाले का हमारा क्या आएगा, पहले वाले का भी t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है तीसरा फलन देखते हैं। ओके, तीसरा फलन हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में, तीसरा फलन हमारा गिवन है e की पावर हमारा जो है e की पावर माइनस ओमेगा टी गिवन है। तो हमारा तीसरा वाला क्या फलन है, t इक्वल टू हमारा y इक्वल टू ई की पावर जो है माइनस ओमेगा टी गिवन है। तो यहाँ पे हमारा e की पावर माइनस ओमेगा टी का ग्राफ हमारा किस तरीके से बनता है, अगर हम यहाँ पे e की पावर माइनस ओमेगा टी का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसको हम यहाँ पे इसको कौन सा अक्ष मान ले रहे हैं, ये हमारा इसको हम t मान ले रहे हैं और ये हम किसको मान लेते हैं, ये हमारा y मान ले रहे हैं। तो हमारा e की पावर माइनस ओमेगा टी का जो ग्राफ बनता है हमारा जो है कुछ इस तरीके से जाता है। यहाँ पे ये हमारा चरघातांकी रूप से जाता है, ये हमारा क्या होता है, चरघातांकी फलन है। तो ये हमारा जो है इस चरघातांकी रूप से जो है इस तरीके से घटता जाता है, यहाँ पे इस तरीके से जाके इनफाइनाइट पे जो है 0 के बराबर आता है। तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारा जो है 1 के बराबर होता है। जब यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो की पावर 0 हमारा 1 के बराबर हो जाता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है और ये हमारा इस तरीके से ग्राफ आता है। तो हमारे ये जो अपने पथ की बार बार पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, एक बार ये यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो फिर ऐसे सीधा निकलता चला जाता है। ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में फिर कभी लौट के नहीं आता। अगर ये प्रारंभिक स्थिति में फिर कभी लौट के नहीं आ रहा है तो ये इसकी गति किस प्रकार की होगी, ये अनावर्ती गति होगी। हमारी क्या होता है कि हमारी जो है आवर्ती गति बार बार पुनरावृत्ति करनी ही पड़ती है। यहाँ पे हमारी जो है अपने पथ को जो है बार बार दोहरा नहीं रहा है, इसलिए इसकी गति हमारी क्या हो जाएगी, अनावर्ती गति को निरूपित करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम जो है चौथा फलन लेते हैं। चौथा फलन हमारा क्या है, चौथा फलन है हमारा लॉग ओमेगा टी के बराबर है। ये हमारा क्या है, लॉग ओमेगा टी। तो लॉग ओमेगा टी हमारा इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ओके, इसको भी हम जो है इसका ग्राफ बना के चेक करेंगे। y बराबर हमारा चौथा फलन क्या है, लॉग इंटू हमारा ओमेगा टी के बराबर है। तो लॉग ओमेगा टी का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये हम क्या लेंगे, ये t ले लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये भी अपनी गति को जो है बार बार पुनरावृत्ति नहीं करता, अपने पथ की बार बार पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी इसकी भी गति किस प्रकार की गति होगी, ये भी हमारी एक जो है अनावर्ती गति को जो है क्या करेगा, निरूपित करेगा। ये भी हमारी क्या होगी, एक अनावर्ती गति होगी। तो हमारा जो है पहला और दूसरा जो हमारा क्या है, आवर्ती गति है, तीसरा और चौथा हमारा क्या है, अनावर्ती गति है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।